अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो हम 8 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, उसका है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, वो कहता है कि प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट। कहता है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, एक सेट ए और एक सेट बी है, तो कहते हैं इनके लिए हमने प्रूव करना है और बाई प्रॉपर्टी जो है हमने इसको प्रूव करना है। तो लेट कर लें कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमने x लिया और वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अगर x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट से, दिस इम्प्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। x जो है वो उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो वो सिर्फ a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है कि x बिलोंग नहीं कर रहा a से और x बिलोंग नहीं कर रहा b से। ठीक है, x ना तो a से बिलोंग कर रहा है और ना ही b से बिलोंग कर रहा है। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है a कंप्लीमेंट से और x बिलोंग कर रहा है b कंप्लीमेंट से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो बिलोंग कर रहे हैं, अगर दोनों के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो दोनों के यूनियन के से भी बिलोंग करेगा। तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है a का कम्प्लीमेंट और यूनियन b के कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b का कम्प्लीमेंट ये सबसेट होगा a कम्प्लीमेंट और यूनियन b कम्प्लीमेंट का सबसेट है। अब हम इसका कन्वर्सली लेंगे, लेट y जो है वो बिलोंग कर रहा है a कंप्लीमेंट और यूनियन b कंप्लीमेंट। ठीक है, अब हम राइट साइड से इसको प्रूव करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट y जो है ये बिलोंग कर रहा है a के कंप्लीमेंट से और y जो है ये बिलोंग कर रहा है b के कंप्लीमेंट से। ठीक है, इसी का हम रिवर्स ले रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट y जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा और इसी तरह y b से भी बिलोंग नहीं कर रहा। क्योंकि y जो है इनके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, इसलिए सिंपल सेट से ये a और b से बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, तो y जो है a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट से, y जो है वो इनके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन यूनियन b a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, ये सबसेट है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट का। तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट और यूनियन b कंप्लीमेंट, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रूव करें इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड x लेस दैन एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर लेस दैन एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, देन प्रूव हमने ये करना है कि x लेस दैन होगा y से। अब उसने हमें कंडीशन दे दी है, कहता है कि x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये दोनों जो हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं तो फिर हम लिखेंगे कि x जो है ये भी ज़ीरो से ग्रेटर दैन है और y भी ज़ीरो से ग्रेटर दैन है, कि उसने कहा था कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव वो होंगे जो ज़ीरो से ग्रेटर दैन होते हैं। एक और भी कंडीशन दी हुई है, कहता है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस दैन है वाई स्क्वायर से। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स लेस दैन वाई आ जाएगा। एंड एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव थे, तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स जो है वो लेस दैन होगा वाई से, क्योंकि दोनों ये क्या हैं, पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 क्वेश्चन, और 15 में वो कहता है कि प्रूव करना है हमने द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज़ 180। कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा कि जो एक ट्राई एंगल होती हैं उसके जो अंदरूनी एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। हाँ जी, एक ट्राई एंगल बना लेनी है। ठीक है, ए बी और सी एक ट्राई एंगल है, और ट्राई एंगल हमने इस तरह बनाई कि ये जो कट करने वाली लाइंस हैं इनको थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा लेना है। ठीक है, यानी इनके जो जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं वो भी ज़ाहिर करने हैं। बी एक्सटर्नल, सी और ए इसके वर्टिसेस हैं, एक्स वाई और जी इसके जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल आना चाहिए। तो कंसीडर अ ट्राई एंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, इसके वर्टिसेस कहते हैं इन कोन नकात, जो ये जो कोने होते हैं किसी ट्राई एंगल के,
इनको हम क्या नाम देते हैं, वर्सेस का नाम देते हैं। तो ए बी सी जो है इसके वर्सेस हैं। ड्रा लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, हमने एक लाइन ड्रा की है, डी ई एक लाइन है जो कि बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है मतवाजी, यानी सेम उसी तरह आ रही है जिस तरह बी सी लाइन है, इसी तरह डी ई आ रही है और पासिंग थ्रू ए, और ये वर्सेस ए से गुजर रही हैं। हाँ जी, एंगल ए जो है वो एक्स के इक्वल है, ये जो एंगल ए है इसको हमने एक्स का नाम दे दिया, एंगल बी को हमने वाई का नाम दे दिया और एंगल सी को जी का नाम दे दिया। एज बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई, बी सी जो है, बी सी ये पैरेलल है डी ई के, एंड ए बी इज़ ट्रावर्सल, ट्रांसवर्सल, और ए बी जो है ये ट्रांसवर्सल है। हाँ जी, ट्रांसवर्सल एक का मायने होता है कि तिरछी, एक साइड वाली को भी हम कह सकते हैं, या ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को कट कर रही है तो इसको भी ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। तो ये ए बी जो है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये डी ई को कट कर रही है, डी ई को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इम्प्लाइज दैट, तो एंगल ए बी सी या एंगल डी ए बी दोनों वाई के इक्वल हैं। अब अगर इस तरह तीन जो है वर्सेस लिखे हुए हैं तो हम जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं वो सेंटर वाला होता है। सेंटर में एंगल बी, बी पर जो है एंगल वाई बन रहा है, और डी ए बी, डी ए और बी, तो यहाँ पर भी एंगल जो है ये वाई बन रहा है। एज बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई, बी सी जो है ये पैरेलल है डी ई के, एंड ए सी, अब जो ट्रांसवर्सल आ रहा है वो ए सी आ रहा है, ठीक है। ये ए सी जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, यानी ये डी ई को कट कर रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ई ए सी। अब सी पर एंगल जी बन रहा है तो एंगल ई ए पर जो है वो जी बन रहा है, ठीक है। ई ए और सी ये भी क्या बन रहा है, एंगल जी बन रहे हैं। दीज एंगल्स, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जी आर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रेट लाइन, ये सारे एंगल जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। सिंस दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट तीनों का सम लेंगे तो वो 180 के बराबर आ जाएगा। दीज आर आल्सो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी के भी इंटीरियर हैं, इंटीरियर एंगल्स को भी हमने यही नाम दिए हैं, तो हैंस सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। तो इसमें हमने प्रूव करने हैं, और ये जो प्रूव हमने करने हैं ये हमने प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके फिर ये प्रूव करना है। हाँ जी, कहते हैं कि प्रूव करें ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, ये बराबर आना चाहिए, इक्वल हमने प्रूव करना है ए डी और बी सी के। तो ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए ओवर बी को डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड, और सी ओवर डी को बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी है कि जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड करें, तो ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स कहलाती है। हाँ जी, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए डी आ जाएगा ओवर बी डी, ये आ गया बी सी ओवर बी डी। अब दोनों का बटा सेम है तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की है, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू बी सी के इक्वल। तो इसमें हमने प्रूव करना है ए ओवर बी मल्टीप्लाई सी ओवर डी, ए सी ओवर बी डी, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। हाँ जी, ए को सी से, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ए सी ओवर बी डी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट है जी ए ओवर बी प्लस ए सी ओवर बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी ओवर बी के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली हमने, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी। अब ये जो बटे वाला बी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर बी, और प्लस ये जो सी के नीचे बी आ रहा है इसको भी अलहदा करके 1 ओवर बी की शक्ल में लिख लिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको नाम देंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी का नाम देना है। 1 ओवर बी दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेना है, तो इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। ए प्लस सी को अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस सी आ जाएगा ओवर बी। अब 1 से मल्टीप्लाई करें, जब भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होती है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये प्रूफ हो जाएगा इसका।